Good morning student, welcome in physical education class. Today we are going to start new chapter number 10, psychology and sport. Psychology and sport. So what is the meaning of psychology? According to MC Dougal, psychology is the positive science of conduct of behavior. Conduct of behavior, positive science means. Next is crow and crow. Psychology is the science of human behavior and its relationship. तो बच्चों दोनों डिफिनेशन से ये क्लियर है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? बिकॉज डे टू डे लाइफ, आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो डे टू डे लाइफ हमारी बहुत स्ट्रेसफुल हो जा रही है और इसके नाते कई बिहेवियर चैलेंज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे अग्रेशन, कंसंट्रेट न कर पाना, ये सारी चीजें. तो हमें साइकोलॉजी की जरूरत है क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअली अलग अलग है. दो व्यक्ति एक नहीं हो सकते, दोनों व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है. तो ये प्रॉब्लम हमें स्पोर्ट्स में भी फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है. सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच डील विद स्पोर्ट पर्सन और परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ ए प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन. तो जो ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान हम पे प्रेशर बढ़ जाता है. किसका प्रेशर? परफॉर्मेंस का प्रेशर. हमारे पास स्किल की एबिलिटी अगर कम हो उसका प्रेशर. तो कुल मिला के हमारा बिहेवियर में चेंज होने लगता है. किसके नाते? दबाव के नाते. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ब्राउन एंड मैकोनी की आप देखेंगे, मैकोनी की जो है डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड मैकोनी, इट इज द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑल लेवल ऑफ स्किल इंप्रूवमेंट. तो बच्चों इसमें कह रहा है ऑल लेवल ऑफ स्किल. अब क्या है, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, किसी दर्शक ने कमेंट कर दिया, आपने उससे मारपीट कर ली, तो ये खेल भावना नहीं है बच्चों. आप अपने टीम मेंबरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या आप बुरे व्यवहार से खुद पीड़ित हैं. दोनों कंडीशन में आपका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क की एक डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, इसको हम थोड़ा समझेंगे. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी. It is more concerned with the personalities, emotional, motivational aspect of sport and physical activity. It employs many of techniques used in psychology. तो बच्चों ट्रेनिंग के दौरान, आपने से पहले ट्रेनिंग पढ़ा था, ट्रेनिंग के दौरान केवल आपको खेल नहीं सिखाया गया, ये साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी सारे सिखाए जाते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज को आपको फेस करना पड़ेगा चैलेंज से. क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में बताया था कि ट्रेनिंग तब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट करेगा जब आप फिजिकली और माइंड दोनों ओर से, मतलब तन और मन दोनों रूप से वहां पर उसको एंजॉय करेंगे. ठीक, तो काफी हद तक आप समझ गए होंगे. तो टुडे कंपटीशन आर थ्रो बिफोर एंड देयर इज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस ओवर द प्लेयर टू रिलीव द स्ट्रेस एंड मॉडिफाई बिहेवियर टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और अपने व्यवहार को मॉडिफाई करना है. कैसा व्यवहार मॉडिफाई करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप एक साधारण आदमी हैं, ट्रेनिंग के बाद आप प्लेयर बनते हैं. बात को समझ
समझिए, एक प्लेयर का जो व्यवहार होना चाहिए, जो उसके नियम है, कानून है, कैसा व्यवहार हमें रखना चाहिए। आप अग्रेशन नहीं दिखा सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। तो ये मॉडिफाइड व्यवहार हो गया। जैसे मैं बाहर किसी और तरीके से रहता हूँ, घर पे हो सकता मेरा व्यवहार दूसरा हो, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा, टीचर का बिहेवियर होना चाहिए। ये हमारा बिहेवियर है और इसको मॉडिफाई करने में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ट्रेनिंग में। उसके लिए यूज करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कुछ हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में देखेंगे, कुछ इनके इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो पहला है इंप्रूव परफॉर्मेंस। बच्चों ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड होता क्या है कि आप ट्रेनिंग समूह में करते हैं तो कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक हो सकता है अपने आप अपनी भावनाएं आप व्यक्त ना कर पाए, हो सकता है आप डरते हो बोलने से कि मुझको नहीं आ रहा है। जैसे क्लासरूम में भी प्रॉब्लम आती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप सोचे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। मोटिवेशन एंड फीडबैक। बच्चों सारे प्लेयर का हम चार्ट बना लेते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं और उस मोटिवेशन का क्या फीडबैक, कौन सा फीडबैक, भाई मैं ट्रेनिंग के दौरान आपको मॉडिफाइड बिहेवियर कर रहा हूँ, आपके व्यवहार को चेंज कर रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है ट्रेनिंग में कि फिजिकली आपकी ट्रेनिंग चलती है और मेंटली भी ट्रेनिंग चलती है। तो आपके व्यवहार को मॉडिफाई करें, आपको एक प्लेयर बना रहे हैं तो उसका फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि गेम जब करवाया जाता है तो तरह तरह की परिस्थितियां आप फेस करते हैं। ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द प्ले वी फेस मेनी चैलेंजेस हु बिलोंग्स साइकोलॉजिकल फील्ड। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट। तो बच्चों इसको मैं आपको बताना चाहूंगा लर्निंग रेट क्या होता है। यहां पर हम थोड़ा देखेंगे, हम क्या करते हैं लर्निंग कर्व बना लेते हैं हर प्लेयर का। लर्निंग कर्व हो गया हमारा और परफॉर्मेंस कर्व। तो ये कर्व आपने देखा होगा, मैंने क्लासरूम में आपको बताया था। तो लर्निंग कर्व से फायदा ये होता है कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स का हम फॉलो करते हैं। मैंने ट्रेनिंग में भी आपको बताया था कि गैप, रिकवरी, रेस्ट, ये सब मैंने आपको बताया था। उसको इस लर्निंग गैप पे या परफॉर्मेंस गैप पे हम दिखाते हो, कर्व पे हम दिखाते हैं और ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ठीक, मॉडिफाइड बिहेवियर आपको बता ही चुके हैं। इंप्रूव्स मेंटल एबिलिटीज। तो बच्चों मेंटल एबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि बार बार आपको वैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसी परिस्थिति में बार बार तैयार किया जाएगा। कहीं आप एग्रेसिव तो नहीं हो, आपका बिहेवियर एज ए प्लेयर है, क्योंकि ड्यूरिंग द कंपटीशन या और गेम होता क्या है, कभी कभी बड़े निराश हो जाते हैं। आप इंडियन टीम का मैच देखिए, किसी इंटरनेशनल मैच को देखिए और उस मैच की तुलना अपने घर के मैच की इससे कीजिए जो हम लोग अपने अगल बगल के ग्राउंड में खेलते हैं। होता क्या है, जब हम हारते हैं दूसरा कोई चिढ़ा दे तो बिगड़ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। लेकिन वहां ना कोई चिढ़ाता है और ना दूसरा बिगड़ता है, वो ग्रो अप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हार रहे हैं मैच को छोड़ दें, चलो अच्छी बॉल फेंको, 2 छक्के मारे, अगला मैच, ये वाला नहीं होता। क्या होता है कि हम अपने हारे हुए मैच में ही कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ट दे। क्यों? इट्स ए कंपटीशन, वहां भी रन रेट चेक होता है। आप देखते हैं 2 टीमें अगर हार जाती हैं दोनों के बराबर तो रन रेट चेक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल एबिलिटीज प्लेयर में होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेयर, और सब में ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर की बात हो रही है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम खेल की बात कर रहे हैं, सब में होना जरूरी है। आप छोटी छोटी बात में भड़क जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे बहुत बुरा आदमी है, आपकी गेम को कोई देखने नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों
स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, जो हमारे दर्शक होते हैं, वो गेम एंजॉय करने आते हैं। ठीक। कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग द कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान आपका बिहेवियर कंट्रोल करने में कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं उनको बोल दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप। बच्चों, जो रिलेशनशिप हम गेम के दौरान हमारे साथ खेलने वालों का या पूरी टीम का आपस में जो रिलेशन है, क्योंकि गेम आप तभी जीतेंगे, एक आदमी की मेहनत नहीं, पूरी टीम की मेहनत होगी। तभी तो मैंने आपको बताया था कि आदमी को सोशल बनाता है गेम, पॉइंट आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ क्या है कि आपको रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, आपसी प्लेयर में रिलेशनशिप बेस्ट हो। उसके लिए हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज करते हैं और व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग नीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी नीड्स क्या है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पढ़ाने के दौरान हो सकता है कुछ बच्चे क्वेश्चन में पूछते हैं और धीरे धीरे करके उनके अंदर ये आइडिया है, सब एक दो बच्चे पढ़ रहे हैं केवल, हमें नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और पार्टिसिपेशन कब आएगा? जब कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन पे ही भरोसा नहीं है। इसी प्रकार गेम में आपको अपने परफॉर्मेंस पे ही भरोसा नहीं है, आप कह रहे कोच ही खराब। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी नीड क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्कशन करते हैं। आपने सुना होगा भर्ती वगैरह में ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, वो वही उतनी देर में देख लेते हैं कि आप कितनी देर, क्योंकि जो कंट्रोल बिहेवियर होता है आप कुछ समय के अच्छे बन सकते हैं, लेकिन काफी देर तक आप व्यवहार में कि आपका ओरिजिनल व्यवहार दिखने लगेगा तो इसके लिए हम ट्रेनिंग में इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें, नीड्स क्या है प्लेयर की, क्योंकि सब लोग नहीं बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट होते हैं बोल देते, कुछ नहीं बोलते। अब नेक्स्ट हमारा है बेटर ट्रेनिंग मेथड्स। ये भी एक पॉइंट है, बेटर ट्रेनिंग मेथड्स। बच्चों, ट्रेनिंग में हम केवल ये नहीं देखते, मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेनिंग नॉट जस्ट फिजिकल ट्रेनिंग, केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहेगी। इसलिए तो कर्व वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के यूज करते हुए हम ट्रेनिंग मेथड को डिसाइड करते हैं। और ये ट्रेनिंग मेथड क्या है कि उसमें पनिशमेंट भी हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकते हैं कि भाई किसी को बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और बच्चों को नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं, उससे बात करते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान सभी प्लेयरों का कोच से अलग अलग मिलना जरूरी हो जाता है। ये नहीं पूरी टीम बैठी हो, ठीक है, अलग अलग। जैसे आपके बीच बीच में टेस्ट होते हैं, हम नंबर जान लें कि भाई इसको ये चैप्टर नहीं आया, तो हम अगली बार उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम ये चीजें इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव कोचिंग स्किल्स। बच्चों, ऐसा नहीं है कि केवल ये प्लेयर के लिए ही अच्छा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बच्चों, ये कोचों के लिए, टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब होता क्या है बच्चों, डॉक्टर ही तो मरीज का इलाज करेगा कि मरीज का इलाज करेगा। डॉक्टर कौन होगा? जिसको जानकारी होगी, जिसको उसी तरह इसमें कोच को स्पोर्ट साइकोलॉजी के सभी प्रिंसिपल की जानकारी होता है और वो खुद ट्रेंड होता है, मतलब उसका बिहेवियर गुड होना चाहिए। मैंने आपको बताऊंगा ट्रेनिंग को लीडरशिप में। तो अच्छे बिहेवियर का व्यक्ति जो कोच होता है वो सबसे गेट टू गेट करते हुए सबके बारे में एक पूरा पेज आपका बन जाएगा। वहां आपका बिहेवियर कैसा है, स्किल कैसी है, टेक्निक कैसी है। इसलिए तो मैच वगैरह में जब एम्पायर से कोई बुरा व्यवहार कर देता तो उसके ऊपर प्लांटी लगा दी जाती है, भाई कैसा व्यवहार। तो यहां
इतनी चीजें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होती हैं, तो इसके नीड्स तो है ही। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरिंग द कंपटीशन और गेम बहुत ज़्यादा हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके लिए ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हमें आवश्यकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।